टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड और क्विंट जैसे बड़े क्रिटिक्स ने इन्हें 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स दिए। और ऐसा क्यों, चलिए बात करते हैं। अनुभव सिन्हा ने इंडियन एविएशन की हिस्ट्री की सबसे लंबे हाईजैक की कहानी को बहुत ही प्रिसिशन, फेयरनेस और स्ट्रॉन्ग टच ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ रिक्रिएट किया है। 31 दिसंबर 1999 जब सारी दुनिया एक नए मिलेनिया यानी साल 2000 का स्वागत कर रहे थे, तभी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जशवंत सिंह खंडाहार, अफगानिस्तान का सफर कर रहे थे और उनके साथ थे 3 खतरनाक आतंकवादी। और ये सब इसलिए क्योंकि 176 पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स की जान 7 दिनों से गन पॉइंट पे थी IC-814 में। इस हाईजैक के पीछे क्या कारण था और इंडियन गवर्नमेंट ने इन आतंकवादियों की मांगों को पूरा करने का फैसला क्यों किया, एक पॉपुलर कल्चर और एकेडमिक सर्कल का बहुत मेजर विषय रहा है डिस्कशन का। इस हफ्ते राइटर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने सोशियो पॉलिटिकल लेंस को आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस एपिसोड के लेयर्स को खोलने की कोशिश की है, ताकि कुछ सवालों के जवाब मिल सके और शायद थोड़ी तसल्ली भी। ये सीरीज रियल लाइफ इवेंट्स के बैकड्रॉप पे सेट एक फिक्शनल वर्क के तौर पे पेश की गई है। कैप्टन देवीशरण की बुक फ्लाइट इनटू फियर पे आधारित ये सीरीज सिर्फ एक पायलट की पर्सपेक्टिव से नहीं बताई जाती, बल्कि एक बड़ा कैनवस पेंट करती है। सीरीज को अलग अलग नजरिए के साथ चलाते हैं बिना ऑडियंस को किसी एक तरफ खींचे। हमारे लिए 200 जिंदगियां और एक सॉफ्ट स्टेट का लेवल दाव पे है। मसूद अजहर जो एक्सचेंज लिस्ट में टॉप पर है, उसके लिए पूरा अफगानिस्तान और पैलेस्टीन कैप्टिव है, और फ्लाइट में फंसे डरे हुए पैसेंजर्स जो बस नए साल से पहले अपने परिवार के पास पहुंचना चाहते हैं। सीरीज ने इन सब नजरियों को बहुत ही रेस्पेक्टफुली प्रेजेंट किया है, बट हर मोड़ पे जो एक हिपोक्रेसी होती है उसे भी एक्सपोज किया है, एक ऐसी भाषा में जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो लाती है बट आपके वजूद को वो चुभती है। अनुभव सिन्हा स्पेशलाइज करते हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी के बैकरूम में क्या क्या होता है, विद अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ड्रामा एंड रियलिज्म। हमने ये चीज आर्टिकल 15 और अनेक में देखा था, और यहाँ पे एक अमेजिंग कास्ट और रिच मटेरियल के साथ इन्होंने कोलिजन एरा में इंडियन डेमोक्रेसी के कामकाज का एक रिफाइंड पोर्ट्रेयल क्रिएट किया है। सीरीज सटली इस बात को हाईलाइट करती है कि अगर मल्टीपल प्लेयर्स है अफगानिस्तान में, तो इंडिया में भी अलग अलग आवाजें हैं जो एक कॉमन कॉज के लिए खड़ी तो होती है, बट इतनी लथार्जी का एक डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में कि क्या बताए। और ये भी कि मीडिया में पाकिस्तान की इग्नोरेंस को कैसे बेची जा सकती है, पर जियोपॉलिटिक्स कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ये भी कि कभी कभी बड़े गेमों में पर्सनल इंटरेस्ट पॉलिटिकल समझदारी से ज्यादा ऊपर हो जाती है। हार्श बट दैट्स द रियलिटी। जैसे कि मैंने अपने रिसेंट के वीडियोस में भी कहा है कि इंडियन VFX इन बेटर हो रहा है, इस सीरीज में भी VFX टीम एक सॉलिड सपोर्टिंग एक्टर की तरह काम करती है। उस दौर को रिक्रिएट करने में आर्काइवल फुटेजेस और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी को इंटेलिजेंटली इंटीग्रेट करने के लिए हेल्प करती है और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देती है। अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो मुझे माफ करना। इवान मुलिगन और रवि किरण नायगरी का शॉर्ट फुटेड कैमरा वर्क इमेजिनेशन को जान देती है। सालों से इंडियन एंटरटेनमेंट स्पेस में हाईजैक एक कॉमन थीम रहा है, बट ये सीरीज अपनी इमोशनल और परफेक्ट एक्शन ब्लेंड के साथ आपको बहुत ही एंगेज रखती है। विजय वर्मा कैप्टन देवीशरण के रोल में परफेक्ट चॉइस है, जो मुश्किल हालात में भी उम्मीद जिंदा रखते हैं, कम फिजिकल स्पेस में भी परफॉर्मेंस करते हुए। विजय अपने एक्सप्रेसिव चेहरे से हाईजैक से जुड़ी तमाम इमोशंस कन्वे करते हैं। हीरोगिरी बिना शो ऑफ किए विजय इस सीरीज की हार्ट बीट है। अगर विजय दिल है तो दिमाग के तौर पे अनुभव ने पावरफुल परफॉर्मेंस का एक सॉलिड पैक रेडी किया है। पंकज कपूर, कुमुद मिश्रा, नसरुद्दीन शाह, कन्वलजीत सिंह, आदित्य श्रीवास्तव और दिव्येंदु भट्टाचार्य जैसे कंज्यूमेट एक्टर्स के साथ यह एंसेम्बल बहुत सारे यादगार मोमेंट्स क्रिएट करता है। फीमेल एक्टर्स खासकर पत्रलेखा और अदिति गुप्ता भी अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इस पैक के एस है मनोज पावर, जो हार्ड बॉइल्ड इंटेलिजेंस ऑफिशियल के स्किन पे घुस जाते हैं, और हाईजैकर्स के साथ निगोशिएशन वाला सीन उनका बहुत ही इंटेलिजेंट और कॉमेडी फील कराता है। कुछ जगहों में ऐसा फील होता है कि रियल इवेंट से इंस्पिरेशन लेने के बावजूद भी अनुभव सिन्हा अपना वर्जन क्रिएट करने में थोड़ा चूक जाते हैं या फिर अपने आप को ही रोक लेते हैं। 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स वाली ये सीरीज होम मिनिस्टर और CMG के दूसरे मिनिस्टर्स के रोल के बारे में चुप रहती है, और वॉर रूम से डिफेंस मिनिस्टर की गैर मौजूदगी के बारे में भी कोई विचार नहीं करती है। आई फील रियल लाइफ की तरह इस सीरीज को भी फॉरेन मिनिस्टर के आसपास के प्लॉट के थ्रू सेफली प्ले की गई है। दूसरी बात ये भी है जिसकी वजह से इंटरनेट की ऑडियंस डिवाइड हो रखी है कि इन्होंने हाईजैकर्स के रियल नाम यूज क्यों नहीं किए। सवाल ये है कि जब रियल इवेंट से इंस्पिरेशन लेके ऑलमोस्ट परफेक्ट क्रोनोलॉजी में सारी इवेंट्स को दिखा रहे हो, तो फिर नाम यूज करने में दिक्कत क्या है? वेल, ये सवाल का जवाब तो सिर्फ शायद से अनुभव जी ही दे सकते हैं। एक्टर राजीव ठाकुर, जिन्होंने पहले कॉमेडी परफॉर्मेंसेस दिए हैं, वो यहाँ चीफ हाईजैकर के रोल में है। नॉट सच एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, बट एक चैलेंजिंग रोल लेने के लिए अप्रिशिएटेबल है। इन कंक्लूजन ये कहूंगा कि IC-814 द खंडार हाईजैक सिर्फ एक पॉलिटिकल एंटरटेनिंग थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट पे नया पर्सपेक्टिव और रोशनी डालती है। नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है, एंड आई सजेस्ट यू 110% टू वॉच दिस। और अगर आपने ये सीरीज ऑलरेडी देख लिया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या सोचना था। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग TSR।